हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारे सिया लव स्टोरी के बिग बॉस पार्ट में कि सिया तारा को बोलती है अच्छा ठीक है जाना, आपको काम है ना तो जाओ, पर अपना ढेर सारा ख्याल रखना। तारा बोलती है हाँ हाँ बाबा ठीक है, मैं तो अपना ख्याल रखूँगी मैडम, पर आपको भी तो मम्मा के साथ बाहर जाना है ना। सिया बोलती हाँ यार शॉपिंग पे जाना है, पता तो है इतनी सारी शॉपिंग करनी है, मैं तो थकने वाली हूँ आज पक्का। तारा बोलती हाँ जान अच्छा ठीक है शॉपिंग पे जाना है ना। तो एक काम करना, बैग में पानी की बोतल रखना और एक बिस्किट रखना, और जैसे भी थोड़े से भी लो पी लो फ़ौरन से लेना है, पानी भी और बिस्किट भी। सिया बोलती ओके 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 माता श्री ब्रेक लगाओ, हाँ समझ गई कर लूँगी, पर आप अपना क्या रखना, खुद को चोट मतलब लगा लेना। तारावती हाँ बाबा ठीक है नहीं लगाऊंगी। सियावती अच्छा सुनो, आज के बाद मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आप सही से खाना नहीं खाते हो, वरना मैं आपको ना बहुत 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 पीटूंगी। तारावती अच्छा जी मुझे कोई पीटेगा? मैडम हाथ तो लगा के दिखा दो, हाथ ना तोड़ दो फिर बोलना। सियावती धमकी, वो भी मुझे, सोच लो फिर। हाथ तो क्या, मैं तो पूरा का पूरा। तारावती चुप चुप चुप, समझ के मैं जा रही हूँ, हाँ बाय, अपना ख्याल रखना। एंड हाँ, अगर जरा सा भी लो फील हुए फ़ौरन क्या करना है, सियापति पानी पीना है और बिस्किट लेना है, समझ गई मेरी माँ? कितनी बार बोलोगी? अच्छा जाओ रखो कॉल। तारपति मैं क्यों रखो, खुद रखो। सियापति हाँ मैं तो नहीं रखने वाली। तारपति ठीक है फिर मैं भी नहीं रखूंगी। सियापति अरे हार क्यों तंग करी हो, जाओ ना काम नहीं करना। तारपति काम तो करना है ना मेरी जान, पर कॉल आप रखो। सियापति ठीक है मत काटो, मुझे क्या, मैं तो आपको साथ लेके जाऊंगी बाजार। तारावती पर मैं आपको साथ नहीं लेके जा सकती ना, काम करते हुए मम्मा गुस्सा करेंगी, मोबाइल हाथ में हुआ तो। सियावती हाँ तो फिर कॉल काटो। तारावती नहीं कॉल तो आप ही कट करोगी। सियावती मैं तो नहीं करने वाली। तारावती जान मेरा बच्चा प्लीज़ कर दो ना। तो सिया भी बोलती है हाँ ना ये जान, ये छोटे से बच्चे मेरे बाबू मेरी शोना आप कट करो ना। तारावती जान क्यों सता रही हो? सिया बोलती अरे मैं नहीं सता रही हूँ। अच्छा ठीक है दोनों साथ में कट करेंगे मेरे 3 बोलने में। तारावती हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सिया बोलती 1 2 3 कट। पर तारा कट नहीं करती ना, सिया करती है। सिया होती देखा मुझे पता था आप चीटिंग करोगी। तारावती चीटिंग तो आपने भी नहीं की, कट तो आपने भी नहीं की। सियावती क्योंकि मैं जानती थी आप चीटिंग करोगे, आप कट नहीं करोगे। तारावती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इस बार साथ में कट करेंगे ओके। सियावती रहने दो, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मुझे ये टॉपिक मत पहनाओ। तभी सिया की मम्मा आवाज़ लगाती है अरे सिया बेटा कहाँ रह गई, देर हो रही है हमें, चलना नहीं है क्या? सियावती हाँ मम्मी आ रही हूँ बस 2 मिनट। सियावती जान सुनो 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 सुनो, मम्मी बुला रही है तो मुझे जाना होगा। तावती हाँ जाओ जाओ कॉल कट करके जाओ ना। सियावती मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो आपको साथ लेके जाऊँगी। तो सिया से मोबाइल ले लेती है और अपने एयरपोर्ट्स लगा लेती है और नीचे आ जाती है, मम्मी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर यहाँ तारा, उसको मम्मी के साथ काम तो करना था, पर वो मोबाइल बाहर लेके जाती तो मम्मी की डांट पड़ जाती। पर क्या करे, उसका भी तो मन था ना कि वो भी कॉल कट ना करे, इसलिए वो भी बाहर चली जाती, मोबाइल हाथ में लिए काम करने लग जाती है। और वहाँ पे सिया मम्मा के साथ मार्केट आ जाती है। सिया जब बाज़ार में थी तो वो कुछ कपड़े वगैरह देख रही थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने बोला था अपने लिए भी खुद ही पसंद करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सिया अपने लिए कपड़े देख रही थी, तभी उसे एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, वो तुरंत मोबाइल निकालती है, पिक बना के भेज देती है, बोलती जान सुनो ना देखो ये कैसा है। पर तारा तो बेचारी काम कर रही थी तो वो मोबाइल कैसे अनलॉक करती, क्योंकि वो आटा गूंद रही थी। तो वो तारा बेचारी बोल भी नहीं पाती क्योंकि मम्मा पास खड़ी थी, और वहाँ सिया बक बक करी जा रही थी जान कुछ भेजा है जल्दी से देखो ना, बस कलर बता दो अच्छा है कि नहीं। जान प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 देखो ना, प्लीज़ 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 जल्दी से देखो ना, अरे देख लो ना, अरे मेरे बाबू मेरे सोना में बच्चा की तरह आवाज़ नहीं आती क्या? जान प्लीज़ जल्दी से देखो ना। अब यहाँ बेचारी तारा की बैंड बज रही हो, वो मन में तो बोल रही थी हाँ बाबू कैसे देखूँ, बेचारी की हालत टाइट हो जाती है। और यहाँ सिया वो तो ब्रेक लगाती ही नहीं है, बार बार जिद पे जिद, जिद पे जिद, मोबाइल देखो ना, पिक देखो ना। और तारा बेचारी एंड में आके मोबाइल उठा लेती है और उसके हाथ पे सारा आटा लगा होता है तो मोबाइल पे भी लग जाता है। अब वो जैसे ही अनलॉक करती है तो उसे वो पिक दिखती है, वो ड्रेस सच में बहुत प्रीटी था और तारों को भी बहुत प्रीटी लगता है, और उसके मुंह से निकल जाता है वाओ जान ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। उसके पास में ही मम्मी खड़ी थी, उन्हें जैसे आवाज़ आती है वो गुस्से से तारों को देखती है और कहती है ये क्या आटा गूंदते में मोबाइल उठा लिया, हाँ तुम्हारा ये वॉइस मैसेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्या? तो वो समझती नहीं है कि इसने एयरपोर्ट लगाए हुए हैं ये कॉल पे। तारा बेचारी को फिर से डांट पड़ जाती है। तारा की मम्मी बहुत चिल्ला देती है, सिया को बहुत बुरा लगता है कि ताइमी ने एक बार फिर से मेरी
मेरी जान पे शाउट किया। अब सिया सैड हो जाती है और उसका वो ड्रेस लेने का भी मन नहीं होता, बहुत ही सॉरी जान, मेरी वजह से आपको डांट पड़ गया, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती हूँ ना, मैं कॉल काट रही हूँ, आप आराम से अपना काम कर लो। तो तारा फ़ौरन टेक्स्ट करती है, नो 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 नो। तारा के सारे हाथ आटे वाले तरफ, पूरा मोबाइल आटे से भर जाता है। तो देख के उसकी मम्मा एक बार फिर से डांट देती है और फिर तारा गहरी सांस लेती है और कहती, मम्मा मैं ना टाइपिंग नहीं कर रही ना, मेरे को वॉइस मैसेज कर रही थी, मैं सिया के साथ कॉल पे हूँ, और अब तो आप जानते हो ना, हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते, और मैं तो कॉल पे रहूँगी, आपको डांटना है गुस्सा करना है कर लो, आई एम सॉरी अगर मैं आपसे बदतमीज़ी कर रही हूँ, पर मम्मा आप आप समझो ना, मुझे उसके बगैर नहीं रहना। अब तो हम दोनों लीगली एक दूसरे के हो चुके हैं ना, आई मीन हम दोनों मैरिड हैं, तो हम दोनों ऐसे चुप चुप के बात क्यों करें, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो उसकी मम्मा एकदम हैरान, तारा जैसी लड़की जो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी, आज वो पलट के जवाब दे रही है अपनी खुद की माँ को। ये देख के तो उसकी मम्मा जितने शौक थे उससे कई ज़्यादा सिया शौक थी। सिया की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, वो एकदम उसका मुंह खुल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि जो उसने सुना क्या ये सच था। और सिया बोलती, जान क्या क्या मेरे कान खराब हो गए, कि आपने सच में मम्मा क्या क्या बोला। ओ माय गॉड, मुझे मुझे बिलीव नहीं हो रहा, चोटी काट के देखो क्या। तो सिया ऐसे खुद को चोटी काट के कहती, आउच, मम्मी लग गई यार, मतलब ये सपना नहीं था। जान एक बार फिर से बोलो, आपने सच में बोला। तो तारा गुस्से से बोलती है, हाँ बोला मैंने मम्मा को, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं आपसे, और प्यार किया यार, चोरी थोड़ी किया। और मम्मा भी जानती हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सब जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी से नहीं छुपा सकती, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तो करती हूँ तो करती हूँ, और मुझे आपके साथ रहना है रहना है रहना है, 24 आवर कॉल पे रहना है, जब तक आप मेरी नज़रों से दूर हो। जब नज़रों के पास होगी ना, तो एक सेकंड के लिए आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं दूर नहीं करूँगी, यहाँ तक कि आपको ना वॉशरूम भी अकेले नहीं जाने दूंगी, सुना आपने। तो सिवा एकदम उसके तो तोते उड़ जाते हैं कि यार ये तारा ही है ना, ये इसको हो क्या क्या है, इसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ तारा वो चिल्लाने के बाद हैंड वॉश करती है और सीधा रूम में जाके लेट जाती है और सिया से बातें करने लगती है और कहती है, जान जब आप ये ड्रेस पहनोगी ना तो आप पे बहुत जचेगा, जल्दी से ले लो ना। सिया बोलती, बाबू आप तो किचन में कुछ काम कर रही थी ना। तारा बोलती, हाँ कर रही थी, पर हो गया वो। सिया बोलती, हाय जान एक दिन में मुझे कितनी बार शौक दोगी, देखो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी, मुझे इतनी खुशियाँ मत दो। तारावती, पर मैंने क्या किया। सियावती, बेबी यू आर चेंज्ड। अब तो सिया से खांसने लग जाती है। तारावती, अरे जान क्या क्या हुआ, पानी पियो ना। अब ऐसा मत बोलना कि बैग में बोतल नहीं है। सियावती, वो एक्चुअली मैं भूल गई थी। ना ऐसे करके बहुत खांस रही होती है। तारा को गुस्सा आ जाता है, कहती है आप तक कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। अच्छा आसपास कहीं तो पानी होगा ना, जिस शॉप में वहाँ पानी तो रखते होंगे ना, वो लोग भी तो इंसान है, पानी तो पीते ही होंगे ना। सब हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहले बोलना बंद करो। बाप रे बाप, क्या हो गया है, बक 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 बक, एक सेकंड के लिए ब्रेक नहीं लगाती हो। भैया आपके पास पानी होगा, प्लीज़ थोड़ा सा दीजिए ना। तो सिया ऐसे बोल के शॉप वाले भाई से पानी लेती है, पानी पीती है और फिर कहती है, जान में जान आई। और तारा बेबी अब रिलैक्स रहा करो, ओके। तो तारावती, कैसे रिलैक्स रहूँ, हाँ अब कभी मेरी बात नहीं मानती हो, खुद की तबीयत ख़राब कर लेती हो, मेरे लाख बार बोलने के बावजूद भी आपने पानी की बोतल नहीं रखी, सीरियसली। सिया बोती, अरे अरे बाबू अब जानती हो ना, मुझे तो भूलने की आदत है। तारा बोती, ये भूलने की आदत के पीछे ना अपनी ये हरकतें छुपाओ मत, ओके आई नो अब नहीं भूली थी। सिया बोती, अच्छा ना आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तारा बोती, फिर तो बिस्किट भी नहीं रखा होगा बैग में, राइट। सिया बोती, हाँ हाँ वो मैंने सोचा था पानी पी के क्या करना है, मैं बाहर से जूस पीऊँगी ना। हाँ हाँ मम्मी, और मैं तो अभी बस चाय दे दे जूस पीने। हाँ ना मम्मी। तो उसकी मम्मा कहती, क्या किससे बात कर रही हो तुम। से होती, अरे यार मेरा भी दिमाग हो गया। मम्मा वो तारा का कॉल था, उसे उसे ये ड्रेस दिखा रही थी। तो उसकी मम्मा कहती, कॉल पे बात है, घर जाके भी हो सकती है, अभी काम के लिए आया तो काम कर लो। कोई ड्रेस फाइनल भी किया कि नहीं। से बोलती, हाँ ना मम्मा, देखो ये ड्रेस मैंने फाइनल कर लिया। उसकी मम्मा कहती, गुड, अब इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी तो लेनी होगी, शूज़ लेना होगा, कितना सारा काम है। उफ वो तुम लड़के ही पैदा हो जाती, इतने सारे काम क्यों हैं। सिया बोती, हाँ तो मैंने थोड़ी भगवान को बोला था मुझे लड़की बना के भेजो, हद हो गया आपको मम्मी। अच्छा आप अपना अपना काम देखो, मैं ये सब खुद ही कर लूँगी। अब एक काम करूँगी, तारा को लेकर आऊँगी, फिर शॉपिंग कंप्लीट करूँगी। तारा सुन रही हो ना, आप रेडी हो जाओ, मैं आपको लेने आ रही हूँ। तारा बोती, व्हाट, क्या बोल रही हो। सिया बोती, छो सुना, मैं लेने आ रही हूँ तो मतलब लेने आ रही हूँ, रेडी बैठो। तारा बोती, अरे मेरा घर बगल में थोड़ी है जो आप ऐसे फुदक के आ जाओगी कुछ भी। हाँ अच्छा मजाक था वैसे। सिया बोती, आई एम सीरियस, ओके।
तो सिया की मम्मा ऐसे थप्पड़ लगाती है सिया को से पीछे से सर पे हल्का सा बस। सिया बोलती है ouch मम्मी जान लोगी क्या, पता भी है सर पे नहीं मारना फिर भी सर पे। उसकी मम्मा कहती और जो तुम बदतमीजी करी हो उसका क्या मैं यहाँ लेके आई हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प करो, तुम आगे जा रही हो तारा को लेने, वो बगल में रहती है जो भाग के लेके आ जाओगी, चुपचाप काम कंप्लीट करो। सिर्फ मम्मा यार ये शॉपिंग वॉपिंग ना मुझसे अकेले में नहीं होगी, तारा होगी तो हेल्प हो जाएगी। मम्मा प्लीज़ 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 प्लीज़, एक से भले दो और दो से भले तीन, हम तीन हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी शॉपिंग हो जाएगी। तो उसकी मम्मा कहती तुम उसे लेने जाओगे तो यहाँ मेरी हेल्प कौन करेगा। सियापति दी दीदी को बुला लेते हैं ना। हाँ ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, मैं अभी दी को कॉल करती हूँ। तारा सुनो मैं दी को कॉल करती हूँ, हाँ बस 2 मिनट कॉल बैक करती हूँ अभी मैं। तो सिया ऐसे बोल के दी को कॉल करती है और अपनी दी को मार्केट आने का बोल देती है। उसकी दी बोलती है अरे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ यार, मुझे नहीं आना। सिया बोलती प्लीज़ दी प्लीज़ 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 मेरी प्यारी सी क्यूट सी बहन हो, देखो आप कितनी क्यूट हो, कितनी अच्छी हो, कितनी स्वीट हो और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो प्लीज़ जल्दी से मार्केट आ जाओ ना। मम्मी अकेली और मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, अच्छा थोड़ी लगेगा मम्मी अकेले मार्केट में, हम थके खाएंगे, प्लीज़ आ जाओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी दी कहती एक सेकेंड मम्मी अकेले कैसे तुम हो ना। सिया बोलती वो मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, पर आपको तो पता है ना मेरी चॉइस कितनी बेकार है। सिया कहती हाँ वो तो है तुम्हारी चॉइस तो बहुत बेकार है। सिया कहती हाँ दिखा, तो तुम्हें मम्मा की हेल्प कैसे करूँगी, मैं तो खुद की ड्रेस नहीं सिलेक्ट कर पाती, मेरी हेल्प तो तारा करती है। अच्छा आप जल्दी से आ जाओ ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो उसकी दी बोती ठीक है पर मुझे क्या मिलेगा। सिया बोती अरे यार मेरी बहन हो कि क्या हो, हाँ हाँ क्या चाहिए दी, हुक्म हुक्म करो ना, अब मेरा तो काम ही है आपकी हर बात मानना। तो उसकी दी बोती हाँ ठीक है, तुम्हें तो पता है आजकल घर में काम बहुत ज़्यादा है, मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं तो तुम प्रेस कर देना। सब थी व्हाट, मैं आपके कपड़े प्रेस करूँगी, हाँ मेरे कपड़े मैं खुद प्रेस नहीं करती और आपके मैं प्रेस करूँगी, अच्छा मजाक था। तो उसकी दी बोती ठीक है फिर ये भी अच्छा मजाक था कि मैं यहाँ से मार्केट आऊँगी मम्मी के साथ हेल्प कराऊँगी। सब दी अरे दी आप तो मजाक भी समझती हो, मेरा मतलब हाँ मैं कर दूँगी, कितने कपड़े होंगे 1-2 शर्ट्स ही होंगी ना मैं कर दूँगी। तो उसकी दी बोती नहीं 7-8 सूट तो होंगे। सिया सर पकड़ लेती है फिर कहती हाँ कोई बात नहीं, 7-8 ही तो है, वो तो मैं यूँ कर दूँगी। अच्छा अब आप आ रही हो ना। तो उसकी देव बोती हाँ तुम कॉल रखो मैं आ रही हूँ। तो सिया कहती कॉल रख देती है और फ़ौरन से तारा को कॉल बैक कर दिया। हाय सिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी और वहाँ तारा का भी यही हाल था, वो भी मन ही मन में कह रही थी कि प्लीज़ 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 भगवान से सिया को भेज दो ना, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा है, उसकी बाहों में सोने का मन कर रहा है। वहाँ तारा भी तड़प रही थी, यहाँ सिया भी तड़प रही थी। सिया तुरंत कॉल करती है तो तारा देख के तुरंत उठाती है, बोलती है आ जाना आप आ रही हो ना। तो सिया तारा की एक्साइटमेंट और खुशी देख के सैड फेस बनाते हुए कहती नहीं जान कैसे आऊँ, मम्मा नहीं मान रही यार। और तारा तुरंत अपसेट हो जाती है। सिया बोलती अच्छा सुनो मुझे ना मम्मा के साथ काम करवाना है, बहुत बहुत सी चीज़ें लेनी है यार, बहुत से कपड़े लेने हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत सी शॉप्स पे जाना होगा, और मोबाइल भी मेरा पता नहीं क्या हो गया है, हैंग कर रहा है। अच्छा मैं घर जाके आपको बात करूँ, सुनो बेबी थोड़ा टाइम लगेगा तो प्लीज़ अपसेट मत होना, और अकेले रूम में तो बिल्कुल मत बैठना, मम्मा के साथ बैठना या सारा और जैस के साथ थोड़ी मस्ती कर लेना। हाँ बाबू आई लव यू, यू नो ना आई लव यू। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, आई लव यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और जब भूख लगे तो कुछ खा लेना, ओके आई लव यू। अच्छा अब मुझे रखना होगा जाना होगा, ओके बाय 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 बाय, आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऑल आउट। और सिया से बोल के तुरंत ही कॉल कट कर देती है, तारा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। यहाँ तारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, तारा के आंसू आने लग जाते हैं और बोलते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अगर सिया को आना ही नहीं था तो उसने मेरे दिल में ये होप ही क्यों दी। मैं कितनी खुश थी कि सिया यहाँ पे आएगी, मैं उसे हक करूँगी, उससे बातें करूँगी, उसकी सांसें सुनूंगी, उसके दिल की धड़कनें महसूस कर पाऊंगी। और अब देखो और तारा ऐसे बोल के रोने लग जाती है और वहाँ सिया बहुत खुश होती है, वो बस जल्दी से अपनी दी का वेट कर रही थी, उसकी दी आए और सिया आज़ाद हो यहाँ से। थोड़ी देर के बाद सिया की दी आ जाती है, सिया बहुत खुश होती है, वो तुरंत अपनी सी को मम्मा के पास आके खड़ा कर देती है, कहती है लो मम्मा अभी आगे आपकी बड़ी बेटी और इसकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, अभी आपकी हेल्प करेंगे, अभी मुझे जाना, बाय बाय बाय। सिया वहाँ से निकलती है तो सिया की दी पूछती है अपनी मम्मा से तो इसको कहाँ जाना था, इतनी जल्दी जल्दी भी निकल गई। तो इसकी मम्मा सब कुछ बता देती है, सिया खड़ी सर पकड़ लेती है कि यार मैं इसकी बातों में कैसे आ गई, ये लड़की कितनी चालाक है, मतलब अपने प्यार से मिलने के लिए मुझे यहाँ पे फंसा के गई मम्मा के साथ, अब मम्मा सारा दिन मुझसे शॉपिंग करवाएंगी। तो इस बेचारे के साथ तो बहुत ही बुरा होता है। यहाँ सिया जो है वो तुरंत टैक्सी लेती है और वो निकल जाती है, उसको टैक्सी का भाड़ा तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, पर कोई नहीं खैर था सिया के लिए तारा से मिलने
मिलने के लिए तो वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने को भी तैयार थी। उससे वेट नहीं हो रहा था, उसको भी मन तो कर रहा था तारा को कॉल करे, उससे बात करते हुए उसके घर तक पहुँचे, क्योंकि सफ़र उसे बहुत लंबा लग रहा था। पर तारा को सरप्राइज़ देने के लिए वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। सिया रास्ते में थी तो उसे एक फ्लावर शॉप दिखती है। सिया तुरंत गाड़ी रोकती है और वहाँ से जाके वो फ्लावर्स देखती है। उसे एक फ्लावर बहुत अच्छा लगता है और बोलती ये है ना फ्रेश फ्लावर, बिल्कुल मेरी तारा की तरह। इसकी फ्रेगनेंस कितनी अच्छी है, पर जितनी भी अच्छी हो मेरी जान से ज़्यादा अच्छा नहीं महकता ये। और सिया से बोल के वो फ्लावर ले लेती है। उसके बाद वो वापस से गाड़ी में बैठ जाती है और इसकी जैसे हमेशा की तरह आदत होती है कि बीच बीच में गाड़ी रोक के तारे के लिए चीज़ें लेना, पर इस बार वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे बस जल्दी से वहाँ पहुँचना था। काफ़ी घंटों के बाद फाइनली फाइनली वो पहुँच जाती है तारा के घर के बाहर। पर उसकी नज़र पास वाले वो बड़े से शॉप पे जाती है जहाँ से वो तारा के लिए अक्सर कुछ खाने पीने का लिया करती थी। सिया सोचती है कि कुछ ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी जान ने कुछ नहीं खाया होगा। सिया वहाँ पे जाती है, वहाँ पे बेकरी भी होती है और बाकी भी आइटम्स मिलते हैं। तो सिया वहाँ पे काफ़ी सारी तारा के लिए खाने पीने की चीज़ें लेती है और वो सब लेने के बाद वो आ जाती है घर के बाहर। जब घर के बाहर खड़ी थी तो सिया की दिल की धड़कनें बन जाती है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है, कहती है ओह माय गॉड, तारा को देखे भी यहाँ ये इतना ज़ोर से धड़क रहा है, तारा को देख लिया तो पता नहीं क्या हाल होगा मेरे इस मासूम से दिल का। और सिया से मुस्कुराते हुए बेल बजाती है, डोर बेल बजती है तो सारा आती है। वो भी सिया को देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती सिया दी आप यहाँ पे सडनली। तो बोलती क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या? तो बोलती अरे नहीं नहीं आओ ना। तो वो देखते हैं कि साथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स हैं। तो बोलती अरे मुझे दिखा दो। बोलती नहीं 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 तुम मत लो, मैं खुद ही ले लूँगी। तो सारा होती ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद से होती अच्छा सुनो तारा को मत बताना, वो रूम में है ना। तो वो बोलती नहीं वो रूम में नहीं है, तारा दी तो रसोई में है। सिया बोलती हर टाइम मेरे मासूम से बच्चे से काम करवाती रहती हो, कभी खुद भी कुछ काम कर लिया करो। सारा बोलती अच्छा जी आपका बच्चा मासूम और मैं क्या, भूलो मत मैं आप दोनों से छोटी हूँ तो मैं क्यों काम करूँ। और सारा से बोल के अपने रूम में चली जाती है। सिया कहती है लड़की कभी नहीं सुधरेगी। सिया तुरंत तारा के रूम में जाती है, वहाँ सारा सामान रखती है, फ्लावर्स भी रखती है, फिर मुस्कुराते हुए वो रसोई में चली जाती है। वो रसोई में जाती है, देखती है कि तारा कुछ काम कर रही है। सिया उसी के पीछे से जाके हग कर लेती है। हाय सिया का वो टच, उसके हग से ही तारा समझ जाती है और ज़ोर से चीख मार देती है। सिया उसे घुमाती कहती क्या कर रही हो, चिल्ला क्यों रही हो। सिया से बोल रही थी कि तारा सिया को जकड़ लेती है अपनी बाहों में, बहुत टाइटली हग कर लेती है और सिया भी उसे टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत खुश थे और तारा की आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। सिया जब पीछे होती है और तारा की आंखों में आंसू देखती है तो तुरंत आंसुओं को पोंछती है और कहती क्या हुआ, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? अरे आप तो रोने लगी। तारा बोलती पागल हो क्या, अरे ये तो खुशी के आंसू हैं, पर मुझे इतना सताया क्यों, हाँ ऐसा क्यों बोला कि आप नहीं आ रही हो और कॉल पे भी नहीं रखा मुझे। सिया बोलती अरे बेबी मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी ना, कॉल पे रख दी थी तो आप समझ जाती कि मैं आ रही हूँ। तो सरप्राइज़ कैसा। तारा बोलती जाओ यार जान ले लेती हो मेरी। सिया बोलती अरे पर ये जान भी तो मेरी ही है ना। तो तारा मुस्कुराते हुए कहती हाँ आपकी है, पर इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो आप। सब मुझे मैं छोटा सा बच्चा मेरे आते साथ शिकायतें लेके बैठ गई। हाँ थोड़ा प्यार से देख लो, थोड़ा प्यार से बात ही कर लो। तो तारा मुस्कुराते हुए सिया को बहुत प्यार से देखने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। देखते देखते सिया तारा के फेस को अपने दोनों हाथों में थाम लेती है, उसके फोrehead पे प्यार भरी किस करती है, फिर उसकी आइज़ पे सॉफ्टली सॉफ्टली किस करती है, फिर उसकी चीक्स पे। और जैसे लिप्स पे किस करने वाली होती है तभी पीछे से तारा की मम्मा आ जाती हैं और ये दोनों एकदम से हट जाती हैं और वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, सिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सिया तो उनकी आवाज़ से डर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोल रही थी और तारा भी सहम जाती है। सिया यूँ पीछे होती टाइमी मैं पानी पीने आई थी, मुझे प्यास लग गया। तारा पानी दो ना। तो तारा जल्दी से पानी देती है और उसकी कड़प करके पी जाती है। वो बहुत घबरा गई थी तो उसकी टाइम थी अच्छा तुम वहाँ से यहाँ पे पानी पीने आई हो, क्यों तुम्हारे वहाँ पानी नहीं था क्या? से बोलते पानी पानी तो बहुत था, आई मीन मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी पर यहाँ आके पानी की नीड होगी। तो ऐसे बोल के वो तायमी का आशीर्वाद लेती है। तायमी कहती हाँ हाँ जीती रहो जीती रहो, मुझे सब पता है तुम यहाँ किसके लिए आई हो। तो सिया एकदम नज़र चुरा लेती है। तो तायमी बोलती है कि तुम दोनों का ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगता है कि तुम दोनों की ना
रिसेप्शन हमें जल्दी करवाना पड़ेगा वरना तुम दोनों नाक में दम करके रख दोगी। और हाँ तारा, खुद भी कुछ खा लेना, अब तो तुम्हारा प्यार भी आ गया यहाँ पे, अब भूखी मत रहना। तो ऐसे ऐसे टोन काटते हुए वहाँ से चली जाती है। सिया गुस्से से तारा को देखती है, कितना टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं खाया। तारा बोलती है, अरे खाया तो तारा टाइम खाती रहूँ। सिया बोलती, तब खाया था जब मैंने खिलाया था। जान आप ना सच में हद पार करी हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने आपको पीट दूंगी। तारा बोलती है, जान हाँ हाथ के साथ गुस्सा कर रही हो, थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ा प्यार से मुझे देख लो, हाँ अपने बाहों में थाम लो प्लीज़। तो सिया बोलती अच्छा जी अभी बताती हूँ आपको। तो सिया जी तारा के पास आती है, उसे गोद में उठा लेती है। तारा बोलती तेरे पास आने को बोला था, गोद में उठाने के लिए नहीं। मम्मी ने देख लिया ना तो फिर से सुना देंगी, क्या करियो हटो। अरे नीचे उतारो ना बेबी, बेबी प्लीज़ नीचे उतार दो। सिया बोलती नहीं उतारूंगी, जिसको देखना है देख नहीं तो अपना चलो मेरे साथ, आज ना आपकी क्लास मैं लूँगी। और सिया ऐसे तारा को लेते हुए सीधा रूम में आ जाती है। रूम में आके तारा देखती है, वाह इतना सब कुछ खाने का पड़ा है। सिया उसे जैसे उतारती है, तारा फ़ौरन बैग खोलती है शॉपिंग बैग और उसमें चीज़ें निकाल के नम करके खाने लगती है। पर वो कुछ भी हेल्दी नहीं खाती। लाइक एक तरफ से लेस खोल लेती है, दूसरी तरफ से सलंटी खोल लेती है, एक हाथ इस लेस में एक हाथ उस सलंटी में नम करके खा रही थी। तो सिया उससे वो दोनों चीज़ें ले लेते हैं, कहती ये आपकी है और कहीं नहीं भागी जा रही, पर आप अभी ये सैंडविच खाओगी। तारा हम चिल्लाती है, मुझे नहीं खाना है। सियावती एक तो यार मुझे पता है आपसे नहीं खाया जाता, इसलिए सिर्फ सैंडविच, ड्रम स्टिक, रोल ऐसे छोटी मोटी सी चीज़ लाई, ये तो खा लिया करो, कुछ तो खा लिया करो। मेरी माँ अपनी हालत देखो, अपनी बोन्स देख रही हो, ऐसे लगता है कि मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। तारा बोलती अच्छा जी गुस्सा आ रहा है, हाँ तो करो ना गुस्सा, किसने रोका है। और तारा से बोल के सिया का हाथ थाम के उसके हाथ पे करके किस कर दिया। सिया बोलती देखो मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तारा बोलती अरे क्यों, मैं तो दिलाऊंगी, क्या कर लोगी हाँ। तो तारा से बोल के सिया के करीब आती है, उसकी चिक्स पे किस करती है। सिया बोलती इनफ, मुझे सच में बहुत गुस्से में उस टाइम, मेरा मीटर घुमा हुआ है। तारा बोलती हाँ ना गुस्से में तो अब और क्यूट और हॉट लगती हो, है और प्यार करने का मन करता है। सियावती तारा मैं सीरियस हूँ। तारा बोलती अरे आपको लेके तो हमेशा से मैं भी सीरियस हूँ ना। और तारा से बोल के सिया के नेक पे किस कर लेती है। हाय सिया की तो बोलती ही बंद हो जाती है, वो गुस्सा कर ही नहीं पाती। और तारा यूँ धीरे धीरे से उसके नेक पे यूँ हाथ फेरने लगती है। सिया की हालत पूरी तरह से टाइट हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी ना अपना हाथ मूव कर पा रही थी। तो तारा नेक से थोड़ा सा हाथ नीचे लेके जाती है, फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा और ऐसे करते करते उसकी टमी पे अपना हाथ लेके आती है और वहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ को घुमाने लगती है। और बोलती अच्छा सुनो ना, आप ये सब लेके आई हो तो खिला भी दो ना। तो सिया मुस्कुराते हुए पहले तो तारा का हाथ अपनी टमी से पीछे करती है, तो तारा भी मुस्कुराने लग जाती है। और फिर सिया बोलती अच्छा मैं ये गर्म करके आती हूँ हाँ। सिया उसे हाथ में लेके रसोई में जा रही थी कि तारा उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि आप अपने हाथों से खिलाओगी तो गरम तो इसने वैसे भी हो ही जाना है, ऐसे खिला दो ना। सिया अपनी आंखों पे हाथ रखती है कि जान है ना, अब क्या हो गया है, आप कब से फ्लर्ट करने लगी। तारापति को हेलो मेरा प्यार है ये, इसे फ्लर्ट तो कभी मत बोला। सबती हाँ ठीक है पर अब तो कभी ऐसी बात नहीं करती थी। तारावती अरे प्यार सब कुछ सिखा देता है मेरी जान, जैसे आपके लिए स्टैंड लेना। सियावती हाय वो जो मम्मा के सामने बोला है ना मेरी जान, कसम से मेरी बैंड बज गई थी, मुझे लगा तो टाइम ही हमको छोड़ेंगी नहीं। तारावती क्या है यार, मेरा मेरा मन नहीं लगता है, आपके बगैर रहने का मन नहीं करता है। मन करता है कि हर टाइम बस ऐसे लगता है कि बस यही पल है और यही पल मुझे आपके साथ जीना है, और ये मेरा आखिरी पल है और आखिरी पल मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। तो सिया तुरंत तारा के लिप्स पे हाथ रखती थी, चुप 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 चुप, स्टूपिड बात है फिर कभी मत करना ओके। आपका आखिरी पल तब होगा जब मेरा आखिरी पल होगा, समझी। और उसकी वजह से बोल के तारा के पैर पे किस कर लेती है। तारा मुस्कुराती है, बोलती आपका ये किस, आपका ये टच, आपका ये हक, ये सांसें, ये सब मैं कितनी ज़्यादा मिस कर रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। क्या होती हाय भगवान से कोई तो रोक लो। तारा होती रुकना ही तो नहीं है अब तो बस आपके साथ पूरी दुनिया घूमनी है, आपकी बाहों में, आपकी बाहों में खुद को हमेशा रखना चाहती हूँ मैं। सिया को समझ नहीं आता कि तारा इतनी ज़्यादा रोमांटिक क्यों हो रही है और कब से हो रही है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी तारा की बातें सुन के, उसका वो रोमांटिक फेस देख के, उसकी हरकतें देख के।
और फिर सिया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ये सब चलता रहेगा, बैठो पहले कुछ खा लो। सिया तारा को बिठा दिया और फिर तारा को अपने हाथ से खिला दिया। तारा भी बहुत यम यम करके खा रही थी और तभी सिया जो है वो एक ड्रम स्टिक निकाल दिया। उसे देख के तो तारा के फेस पे स्माइल ही आ जाती है, आंखों में एक रौनक सी आ जाती है, एक रोशनी सी चमकने लगती है क्योंकि तारा को ड्रम स्टिक बहुत पसंद थी। तो सिया यूँ ड्रम स्टिक उठा के तारा की लिप्स के करीब कर दिया तो तारा बाइट करती है और फिर दूसरी साइड से सिया भी बाइट कर लेती है। तारा मुस्कुराने लगती है, पहले तो उसका खाने की तमन नहीं था पर अब जब सिया जैसे खा रही थी ना उसके साथ साथ हाय तारा का भी मन करने लगता है और ये दोनों ऐसे ही एक ड्रम स्टिक को खाने लगते हैं। एक तरफ से तारा खाती है तो दूसरी तरफ से सिया खाती है और जब वो थोड़ा सा रह जाता है तो सिया बाइट कर लेती है उसको और साथ साथ तारा की लिप्स को भी किस कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते सिया तारा को भी अपनी गोद में बिठा ली थी और तारा भी सिया को किस करने लगते हैं। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, एक दूसरे को किस करते करते सब कुछ भूल जाते हैं और तारा भी सिया को लेटा देती है, उसके ऊपर आकर से बहुत ज़्यादा किस करने लगती है और फिर तारा को सिया यूँ नीचे करती है, उसके ऊपर आके उसके लिप्स को ये अपने फिंगर से टच करती है, फिर वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। हाय तारा की तो पूरी जान निकल जाती है और फिर सिया तारा के लिप्स पे सॉफ्टली बाइट करती है। उफ, तारा की वो सिसकियाँ उसके मुंह से निकलने वाली वो आवाज़ सुन के तो सिया एकदम मदहोश हो जाती है और वो भी तारा को बाइट करने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और अब तारा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सिया धीरे धीरे अपने हाथ को यूँ तारा की बॉडी पे घुमाने लगती है, साथ साथ उसको किस करने लगती है। ये दोनों तो सब कुछ भूल गए थे, मानो जैसे एक दूसरे में खो ही गए हों, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। और देखते ही देखते सिया तारा के ड्रेस के अंदर यूँ हाथ ले लेती है और अंदर यूँ हाथ घुमाते घुमाते चेस्ट की तरफ लेके आती है और वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। फिर वो तारा को ऊपर उठाती है और उसकी ड्रेस को धीरे धीरे रिमूव करने लगती है और साथ साथ किस करना स्टार्ट कर देती है। किस करते करते तारा की पूरी ड्रेस रिमूव कर दी थी। अब तारा एकदम सिया के सामने लेटी हुई थी और सिया उसको देख के मुस्कुरा रही थी और फिर सिया धीरे धीरे तारा के पाँव से किस करना स्टार्ट करती है, उसके पाँव के फिंगर्स पे बाइट्स करती है और फिर किस करते करते उसके लेग के पास आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइट करती है और फिर धीरे 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 ये डमी पे आ जाती है। डमी पे सॉफ्टली सॉफ्टली किस करते करते वहाँ पे बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है। हाय तारा की हालत तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और सिया भी एकदम मदहोश हो चुकी थी। सिया ये सब सोच के तो नहीं आई थी पर पता नहीं क्यों बस इन दोनों के बीच ये सब हो रहा था और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे जो भी इन दोनों के बीच चल रहा था। सिया तारा को किस करते करते फाइट करते करते तमी से थोड़ा सा ऊपर आती है और उसके चेस्ट पे जो उसने पहना हुआ था ब्लाउज को भी रिमूव कर देती है और वहाँ पे किसिस करना स्टार्ट कर देती है, पार्ट्स करना स्टार्ट कर देती है। उफ, तारा की तो हालत अब पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उस बेचारी की सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो ऐसे बेडशीट को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लग जाती है। उफ, तारा का वो सांस लेना उसकी वो आह की आवाज़ निकालना सिया को मदहोश कर रहा था। सिया पूरी तरह पागल हो जाती है, वो और ज़्यादा तारा को फाइट करने लग जाती है। उसके बाद सिया थोड़ा सा ही नेक से ऊपर आती है, वहाँ पे वो फाइट करती है। हाय तारा की तो मानो जान ही निकल गई थी क्योंकि तारा बहुत वीक हो जाती है और उसकी बोन्स साफ दिखाई दे रही थी तो सिया उसकी बोन्स पे फाइट करती है। उफ, तारा की चीखें निकलने लग जाती है तो सिया उसके मुंह पे वो हाथ रखती है, फिर उसके नेक पे हाथ रखते हुए अपने हाथों को यूँ घुमाते हुए वहाँ पे सॉफ्टली 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 से किस करती है। किस करने के बाद वो वहाँ पे ज़ोर से फाइट कर लेती है। हाय तारा की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और सिया भी पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। इन दोनों को कोई होश नहीं था क्योंकि दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। ये दोनों बस एक दूसरे में मगन होते हैं, मानो दुनिया जहाँ आग से बेफिक्र हो गया हो, किसी की परवाह नहीं, एक आज़ाद पंछी बन जाते हैं और बस एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के अंदर समा देना चाहते हैं।
सांसें महसूस करना चाहते हैं और एक दूसरे की सांसों में खो जाना चाहते हैं। तारा और सिया एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं और सिया अब तारा को लिप्स पे किसेस और बाइट्स करने लग जाती है। इन दोनों का ये रोमांस तो यार चलता ही रहेगा, पर हम हमारी स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। लाइक इतने कंजूस हो के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना तो आप लोग भूल ही जाते हो यार। कम ऑन यार, सिया की तरह ना मेमोरी इशू है क्या? नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके देन टाटा, बाय बाय।